नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 अप्रैल 2025 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। ऑप्शन ए मॉक, बी है फ्लिपकार्ट, सी है पेटीएम और डी है ई लर्निंग। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है वो है MOOC। इसे हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये RSCIT एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राज ई वॉल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, बी है डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, सी है राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन और डी है राज सेवा प्रबंधन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो राज ई वॉल्ट है उसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, संक्षिप्त रूप RFID का विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए रिएक्टिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, बी है रैंडम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, सी है रेडियो फ्रीक्वेंट आइडेंटिटी डिकोडिंग और डी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो RFID की जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किए गए ई बाजार का URL है। ऑप्शन ए http://www.ebazar.gov.in, बी है http://www.ebazar.rajasthan.gov.in, सी है http://www.ebazar.rajasthan.gov.com और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब हम ई बाज़ार को किसी भी URL में सर्च करते हैं तो उसकी वेबसाइट जो आएगी वो आएगी http://www.ebazar.rajasthan.gov.in, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। URL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस URL में ही लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजधारा किस सेवा की तरह है। ऑप्शन ए GPS, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बी है GST, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी है GIS, जिसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो राजधारा है वो किस सेवा की तरह है, इसका सही आंसर सी होगा, GIS अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, GBPS का अर्थ क्या है। RSCIT में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ए है गुड विथ स्पोर्ट्स सिक्योर, बी है ग्रेट विड्स प्रीवियस सिक्योर, सी है ग्लोबल विड्स पब्लिक सिक्योर और डी है गिगा बिट्स प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, गिगा बिट्स पर सेकंड। GBPS बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये RSCIT एग्जाम की दृष्टि से। ब्लॉग क्या है। ऑप्शन ए ऑनलाइन संगीत, बी है एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट, सी है इंट्रानेट और डी है एक व्यक्ति या कॉरपोरेट गूगल सर्च। तो दोस्तों जो ब्लॉग होते हैं वो एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों में होता है, अर्थात कितने अंकों में होता है। ऑप्शन ए 13, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। इसके बाद आपने डेबिट कार्ड देखा होगा, जिसे हम ATM कार्ड कहते हैं, उसमें 16 अंक होते हैं। आपने देखा होगा 4-4 अंक जो हैं 4 बार लिखे होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें भी 16 अंक होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये भी RSCIT एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, BGA कार्ड है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स एडोप्टर कार्ड, बी है ATM कार्ड, सी है डेबिट कार्ड और डी है इनविटेशन कार्ड। तो दोस्तों BGA जो कार्ड होता है वो होता है ग्राफिक्स एडोप्टर कार्ड, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी है एप्लीकेशन इमेज, सी है स्कैनिंग और डी है सिस्टम ट्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा GUI, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बटन पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन और रीस्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए पावर, बी है प्रिंट बटन, सी है स्कोर बटन और डी है टैब बटन। तो दोस्तों आप सभी ने कंप्यूटर में देखा होगा कि जो पावर का बटन होता है, स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ सबसे पहले पावर का बटन आता है। तो पावर के बटन से हम डिवाइस को स्लीप मोड में या उसको शट डाउन भी कर सकते हैं या उसे हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोर्टाना किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, बी है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, सी है मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कोर्टाना जो है एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये RSCIT एग्जाम की दृष्टि से, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए मॉडेम, बी है डाटा, सी है ISP और डी है एक्सटर्नल। तो दोस्तों जो है मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का ही संक्षिप्त रूप है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ईमेल के किस भाग में वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही फॉर्मेट करने की व्यवस्था है, जैसे फ़ॉन्ट शैली, आकार और बुलेट बिंदु आदि। ऑप्शन ए मैसेज क्षेत्र में, बी है कंपोज में, सी है इनबॉक्स में और डी है विषय क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि ईमेल में भी हम फ़ॉन्ट शैली, आकार और जो बुलेट हैं, ये बिंदु जो हैं इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ये सभी हमको मैसेज क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए होम पेज, बी है वेब पेज, सी है इंटरेक्ट और डी है इंटरनेट। तो देखिए दोस्तों, एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है वेब पेज के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए फोटोशॉप, बी है विंडोज 7, सी है नोटपैड और डी है पेज मेकर। तो देखिए दोस्तों, विंडोज 7 जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाद बाकी ये तीनों फोटोशॉप, नोटपैड और पेज मेकर, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, इनमें से कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर के साथ संयोजन में टोनर का उपयोग करता है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, बी है डेजी व्हील प्रिंटर, सी है लाइन प्रिंटर और डी है थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों, आप सभी ने लेजर प्रिंटर को देखा होगा, जो आजकल के दुकानदार हैं, ई-मित्र शॉप हैं, वहाँ सभी आपने इसको देखा होगा। और इस लेजर प्रिंटर में जो है टोनर का उपयोग होता है, जिसमें सूखी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग, बी है बूटिंग, सी है लोडिंग और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना, ये जो है बूटिंग कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ आपको मैं एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कि देखिए कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, और जब कंप्यूटर बंद हो उसको हम स्टार्ट करें वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और जब कोई कंप्यूटर स्टार्ट है और उसको रीस्टार्ट करके पुनः चालू करें तो वो वार्म बूटिंग कहलाता है। इस प्रकार बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एईपीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। नगद निकासी या जमा, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस पूछताछ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आजकल ये सेवा बहुत चल रही है, तो इसका आंसर डी है, क्योंकि एईपीएस के द्वारा हम नगद निकासी भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज ई वॉल्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, सी है नेटवर्क मैनेजमेंट और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, जो राज ई वॉल्ट है वो एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।